राक्षस एक कदम आगे बढ़ता है। उसका विशाल शरीर पूरे कमरे में छाया कर देता है। उसकी आवाज गहरी और भयानक है, हर शब्द जहर से भरा हुआ। ये सच नहीं हो सकता। डर के मारे अमृता अपनी टॉर्च उसकी तरफ फेंकती है। टॉर्च उसके सीने से टकराती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन राक्षस हिलता तक नहीं। इसके बजाय वह उसकी ओर झपटता है, उसका पंजा हवा में झपटते हुए। अमृता जल्दी से एक मेज के नीचे घुसती है, जिससे वह बाल बाल बच जाती है। राक्षस एक ही बार में मेज को तोड़ देता है। अमृता फर्श पर रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ती है। वह एक जंग लगी कुर्सी उठाती है और उसे राक्षस पर फेंकती है। कुर्सी उसके हाथ से टकराती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। राक्षस दहाड़ता है, उसकी आवाज दीवारों को हिला देती है। अमृता दरवाजे से बाहर भागती है। वह गलियारे में अंधाधुंध भागती है। उसकी कदमों की गूंज उसके पीछा करने वाली गुर्राहट में डूब जाती है। भारी गीले कदमों की आवाज और तेज होती जाती है और राक्षस उसका पीछा करता है। अमृता एक और बड़े कमरे में दाखिल होती है, जहां विशाल केमिकल टैंक खड़े हैं। हवा में तेजाब की गंध इतनी तीव्र है कि उसकी आंखों में पानी आ जाता है और गला जलने लगता है। वह रुकती है, खांसते हुए। टैंक दानवों की तरह खड़े थे, उनकी सतहें जंग खाई हुई और रिसती हुई। कमरा पाइपों और प्लेटफॉर्म्स का भूल भुलैया था। हर जगह खतरा छिपा हुआ था। अमृता अपने कंधे के ऊपर झांकती है, लेकिन राक्षस कहीं नहीं दिखता। गुर्राहट बंद हो चुकी है और उसकी जगह एक अजीब सन्नाटा है। वह टैंकों के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है। उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमती है। एक टैंक पर फीका सा लेबल लिखा है, खतरा। सन्नाटा एक जोरदार आवाज से टूटता है। राक्षस कमरे में धातु की दीवार तोड़ते हुए प्रवेश करता है। उसका विशाल शरीर धातु के टुकड़ों को इधर उधर बिखेरता है। अमृता चीखती है और प्लेटफॉर्म पर और ऊपर चढ़ती है। राक्षस पीछे पीछे चढ़ता है। उसकी पंजे धातु के सहारे को चीरते हैं। पूरा ढांचा हिलने लगता है। वह एक वॉल्व को देखती है, जो एक टैंक से जुड़ा हुआ है। बिना कुछ सोचे वह इसे घुमाती है। टैंक से तेजाब की धार बाहर निकलती है, राक्षस पर गिरती है। उसकी त्वचा जलने लगती है और वह दर्द से दहाड़ता है। मुझसे दूर रहो। कुछ पल के लिए वह रुक जाता है। उसका शरीर कांपता है, लेकिन फिर एक गहरी गुर्राहट के साथ वह फिर से उसकी ओर झपटता है। जलन की परवाह किए बिना अमृता चीखती है। वह जल्दी से उठती है और एक और गलियारे की ओर दौड़ती है, जबकि राक्षस की गुर्राहट उसके पीछे गूंजती है। अमृता लड़खड़ाते हुए एक छोटे से कमरे में प्रवेश करती है, जिसकी दीवारों पर जंग खाई फाइलिंग कैबिनेट्स की पंक्तियां हैं।
उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं और वह अपनी पसलियों को थामे हुए है जहां उसे गिरने से चोट लगी थी। कमरे में जगह जगह कागज, बही खाते और ब्लूप्रिंट बिखरे हुए हैं। यह आर्काइव रहस्यों का खजाना था। हर फाइल, हर धुंधला पन्ना उन जिंदगियों का बोझ लिए हुए था जो खो गईं और उन वादों का जो कभी पूरे नहीं हुए। अमृता दरवाजा बंद कर ताला लगाती है और थकी हुई दरवाजे के सहारे टिक जाती है। उसकी टॉर्च कमरे की अव्यवस्था पर रोशनी डालती है। कागजों पर केमिकल के दाग हैं, किनारे झुलसे हुए। उसकी नजर डेस्क पर लगे जंग खाए नेम प्लेट पर जाती है। फैक्ट्री सुपरवाइजर राठौर। तो ये सब यहीं से शुरू हुआ। वह डेस्क की ओर बढ़ती है। और फैक्ट्री के नक्शे का एक पुराना ब्लूप्रिंट उठाती है। लाल स्याही में लिखा हुआ है, लीक रोकने में असफल, और तीर रिएक्टर रूम की ओर इशारा कर रहे हैं। वह ब्लूप्रिंट के नीचे रखे कागजों के ढेर को उठाती है, जिनमें मजदूरों की तस्वीरें हैं, पुरुष और महिलाएं। उनके चेहरे जले और भयभीत, आंखें खोखली। यह रिसाव एक दुर्घटना नहीं थी, यह लापरवाही थी। केमिकल्स ने फैक्ट्री को मौत का जाल बना दिया और उसमें फंसे लोग इसके शिकार हो गए। अमृता की टॉर्च झपकती है। कमरे में क्षणिक छायाएं उभरती हैं। कागजों को पलटते हुए उसे सुपरवाइजर के लॉगबुक की एक आखिरी डरावनी प्रविष्टि मिलती है। राघवेंद्र आखिरी था जो रिएक्टर रूम से निकला। रिसाव ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, हमने दरवाजे बंद कर दिए। हमारे पास कोई चारा नहीं था। वह अब वैसा नहीं रहा। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है जब उसे अपने पीछे से हल्की खरोंचने की आवाज आती है। वह झटके से घूमती है और उसकी टॉर्च की रोशनी एक कैबिनेट पर पड़ती है। खरोंचने की आवाज तेज और बेचैन हो जाती है। वह धीरे धीरे करीब जाती है। उसका हाथ कांपते हुए कैबिनेट का दरवाजा पकड़ता है। वह दरवाजा खींचकर खोलती है और अंदर से चूहों का झुंड बाहर निकलता है। अमृता चीखती है और पीछे हटती है, फर्श पर गिरते हुए। वह अपनी टॉर्च उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी दरवाजे के दूसरी ओर से गहरी गुर्राहट सुनाई देती है। राक्षस पास है। अमृता आर्काइव रूम से बाहर निकलती है, अपनी टॉर्च कसकर पकड़े हुए। हवा जहरीली है और उसका सिर हल्का महसूस हो रहा है। वह अपनी नाक और मुंह को ढकती है, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिलती। फैक्ट्री जिंदा थी। इसकी हर सांस उसके फेफड़ों को जलाती थी और इसकी हर परछाई उसकी समझ पर सवाल उठाती थी। सामने का गलियारा विशाल टैंकों से भरा है, जिनसे चमकती हुई गाढ़ी तरल बूंद बूंद टपक रही है। तरल जमीन पर गिरते ही तेज आवाज करता है, जैसे कोई तेजाब। चेतावनी संकेत टेढ़े मेढ़े लटके हैं। उनके लाल अक्षर फीके पड़ गए हैं। विषाक्त, अंदर प्रवेश न करें।
दोनों का लॉकर रूम था। एक जगह जहां वे अपने कपड़े बदलते थे, मजाक करते थे और फैक्ट्री से बाहर की जिंदगी के सपने देखते थे। लेकिन अब यह उनकी कब्रगाह थी। कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे हवा में छिपी आवाजें। दर्जनों कंकाल लॉकर्स के सहारे ढेर हैं। उनकी हड्डियां जली और काली हो चुकी हैं, कुछ धातु में पिघलकर चिपकी हुई हैं। फुसफुसाहट अब धीमी, गहरी हंसी में बदल जाती है, भारी, विकृत और अमानवीय। यह राक्षस की हंसी है। अमृता लॉकर रूम से चुपचाप बाहर निकलती है। उसकी थकी हुई टांगें मुश्किल से उसे सहारा दे रही हैं। वह फैक्ट्री के अब तक के सबसे बड़े कक्ष में पहुंचती है। रिएक्टर कोर, विशाल मशीनरी उसके ऊपर खड़ी है। उसकी पाइप और गियर काले कीचड़ से सने हुए हैं। कोर से धीमी भयानक गूंज निकल रही है। यह कोर फैक्ट्री का दिल था और इसके आधार पर वह सच था जिसे वह ढूंढ रही थी। जहर का स्रोत, मौत का कारण और क्रोध की जड़। अमृता सावधानी से आगे बढ़ती है। उसकी टॉर्च मशीन के आधार पर जंजीरों और पाइपों के जाल को रोशन करती है। केंद्र में एक कंकाल पड़ा है जिसकी हड्डियां जली और मशीन से जुड़ी हुई हैं। जंजीरें जैसे जिंदा हों, कसती और ढीली होती हैं, जैसे सांस ले रही हों। कंकाल के पास घुटनों के बल बैठती है और उसकी बोनी उंगलियों में फंसी एक तस्वीर देखती है। वह उसे खींचकर निकालती है। ये तुम हो, है ना? यही जगह है जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। कोर जोर से कराहता है और जंजीरें मरोड़ने लगती हैं। अमृता पीछे हटती है। जैसे ही रिएक्टर की गूंज तेज होती है, राक्षस की आवाज चेंबर में गूंजती है, गुस्से और नफरत से भरी हुई। तुम सबको यहां मरना होगा। जमीन कांपने लगती है और राक्षस छाया से उभरता है। उसका विशाल शरीर कोर की रोशनी में चमकता है। उसके पंजे धातु को खरोंचते हैं और वह धीरे धीरे अमृता की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं। अमृता पीछे हटती है। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा है। उसे पता है कि कोर ही कुंजी है, लेकिन इसे नष्ट करना सब कुछ दांव पर लगाने जैसा है। रिएक्टर कोर की गूंज बढ़ती जाती है। उसकी मशीनें जैसे किसी भारी बोझ तले कराह रही हों। कंकाल के चारों ओर की जंजीरें कसने लगती हैं। उनकी धातु की खनक पूरे कमरे में गूंजती है। राक्षस अमृता के ऊपर टावरिंग करता है। वह सिर्फ एक दानव नहीं था, वह फैक्ट्री की आत्मा था। उसका जहर मांस में बदल गया था और अमृता उसके साम्राज्य के दिल में खड़ी थी। अमृता लड़खड़ाती हुई पीछे हटती है। हाथ में एक
जंग लगा रिंच कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें कोर पर टिक जाती हैं, जिसका हल्का सा नूर किसी मरते हुए दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है। ये जगह मेरी है, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगी। राक्षस झपटता है, उसके पंजे हवा को चीरते हुए। अमृता झुक जाती है और रिंच उसके हाथ से छूट जाता है। वह घुटनों के बल रेंगते हुए एक पाइप पकड़ती है और उसे झपटते हुए राक्षस पर मारती है। पाइप उसके हाथ पर लगती है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। वह दहाड़ता है और उसकी आवाज धातु की दीवारों को हिला देती है। ये जगह अब तुम्हारी नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। राक्षस एक पल के लिए रुकता है, उसका सिर हल्का सा झुकता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा झलकता है जो लगभग इंसानी है। मुझे उन्होंने बनाया है, मुझे यहाँ बांध दिया गया है। अमृता की सांसें थोड़ी स्थिर होती हैं और उसे एहसास होता है कि उसे क्या करना है। उसकी नजर कोर पर टिक जाती है। अगर वह इसे नष्ट कर देती है तो वह सब खत्म कर सकती है, लेकिन फैक्ट्री उसके साथ गिर जाएगी और शायद वह भी बाहर न निकल पाए। यह केवल उसे खत्म करने की बात नहीं थी, यह उसे मुक्त करने की बात थी। फैक्ट्री से, जहर से, उस दर्द से जिसने उसे राक्षस बना दिया था। राक्षस एक गहरी गुर्राहट के साथ उसकी ओर झपटता है। अमृता एक तरफ कूदती है और पास पड़े वाल्व को पकड़ती है। वह इसे जोर से घुमाती है और एक केमिकल टैंक से संक्षारक तरल का फव्वारा निकलता है। तरल राक्षस पर गिरता है और उसकी त्वचा जलने लगती है। वह लड़खड़ाता है, लेकिन रुकता नहीं। उसकी जलती हुई आंखें अमृता पर टिक जाती हैं। अमृता कोर की ओर दौड़ती है, गिरते मलबे से बचते हुए। वह कोर के पास पहुंचती है और एक जंग लगा लोहे का सरिया उठाती है, इसे गियर के बीच फंसा देती है। कोर जोर से कराहता है और अमृता पूरी ताकत से सरिया को धकेलती है। चिंगारियां उड़ती हैं और गियर धातु से रगड़ खाते हुए चीखते हैं। कंकाल के चारों ओर की जंजीरें एक एक करके टूटने लगती हैं। नहीं, फैक्ट्री ने पलटवार किया। यह सिर्फ राक्षस नहीं था, यह इमारत खुद थी, जो उसे श्राप को तोड़ने से रोकने के लिए बेताब थी। तुम इसे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। आखिरी जंजीर टूट जाती है और रिएक्टर कोर एक भयानक चीख छोड़ता है। उसकी रोशनी तीव्र हो जाती है, जिससे अमृता कुछ क्षण के लिए अंधी हो जाती है। इसके आधार पर पड़ा कंकाल राख में बदलने लगता है। उसका विशाल शरीर कांपता है, जैसे बुझती हुई लौ। उसकी आंखों की चमक धुंधली हो जाती है और उसकी आवाज कमजोर हो जाती है। शुक्रिया, मुझे आजाद कर दिया। फैक्ट्री ढहने लगती है, दीवारें टूटती हैं और आग और जहरीली गैसें कोर से निकलती हैं। अमृता पीछे हटती है, अपने चेहरे को गर्मी से बचाते हुए। और बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। जमीन उसके नीचे हिलती है।
उसका जहर दफन हो चुका था, उसका श्राप टूट चुका था और कहीं राख में वह आजाद था। अमृता खंडहरों की ओर देखती है। उसका चेहरा मिट्टी और आंसुओं से सना हुआ है। आग की रोशनी उसकी आंखों में झलकती है और एक पल के लिए वह लपटों में एक आकृति देखती है, एक लंबा झुका हुआ साया जिसकी आंखें चमक रही हैं। लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं, शांति है।